स्टूडेंट, तो अब जो है हम लोग पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, तो आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो अगर देखें बच्चों, हेलो एल्केन्स जो है, अगर आपको याद होगा, इसको आप लिखते हैं आर एक्स से। आर का मतलब कोई एल्काइल होगा, एक्स का मतलब कोई हेलोजन है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं CH3, CH2 और Cl। ओके, अब आपको देखना है किसके जो रिएक्शन है बच्चों, वो तीन टाइप के रिएक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ RX विद मेटल। मेटल में आपके पास में सोडियम है और मैग्नीशियम है। सेकेंड जो रिएक्शन है बच्चों, इसको हम लोग बोलने वाले हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो थर्ड रिएक्शन है बच्चों, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन नंबर वन। रिएक्शन नंबर वन देखिए बच्चों एक बार जरा, ये है रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का सोडियम से। ये क्लास 11 12 दोनों में आता है बच्चों। इसमें क्या है, अगर आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया है, इसका रिएक्शन आप कराते हैं सोडियम मेटल और साथ में आप लेते हैं ड्राई ईथर। तो स्टूडेंट, ये रिएक्शन नाम भी इसका है, वुड्स रिएक्शन है ये। इसमें ये बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल के फॉर्म में पड़ेगा, रेडिकल बनेंगे दोनों ये। इसके दो जब आप लेते हैं मॉलिक्यूल लेते हैं, तो क्या होगा, ये बनेगा आपका एल्केन बनेगा और साथ बनेगा आपका NaCl। रिपीट कर रहा हूं, इसमें ये बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाएगा और आपका बनेगा एल्केन, सिमेट्रिकल बनेगा, इवन नंबर बनेगा, है ना। ये सब क्वेश्चन भी जेई और नीट में भी आते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है। इसको आप बोलते हैं, इसका अगर आपको नाम बता दूं तो ये है आपका वुड्स रिएक्शन, याद रहेगा। इसके अलावा बच्चों देखिए जरा, रिएक्शन नंबर टू, अगर आपके पास में CH3Cl है, इसका रिएक्शन जो है आप कराते हैं एरोमेटिक वाले से करवाते हैं, क्लोरोबेंजीन से कराते हैं, ARX से कराते हैं। और साथ में क्या रहेगा, साथ में रहेगा आपके पास में Na और ड्राई ईथर रहेगा। तो क्या होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, इसका भी बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, दोनों बनेगा रेडिकल और आपका बनेगा क्या बताइए, यहां जो है ये बनेगा आपका टोलुइन और साथ में बनेगा आपका NaCl। यहां पर हो सकता है आपके पास में Br भी आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या करिएगा, एल्काइल बेंजीन बना दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। इस रिएक्शन को बोला गया है स्टूडेंट वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसको आप बोलिएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन ही होता है। रिएक्शन जाना बहुत जरूरी है, नाम पता चल जाएगा तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। और अगर मैं देखो इसका एक पार्ट और बच्चों, कि अगर आपके पास में ओनली जो है ना एराइल हैलाइड है और यहां आपने इसका रिएक्शन डायरेक्ट किसे करा दिया, सोडियम और ड्राई ईथर से करा दिया, इसके आपको दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए और क्या बनेगा आपका, आपका बनता है बाइफिनाइल। इसका नाम है बाइफिनाइल। मैकेनिज्म सेम फॉलो करिएगा और इसको बोला गया है, ओनली बोला गया है बच्चों फिटिक रिएक्शन। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हम लोग जो है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल से कवर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं सोडियम। सोडियम का रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
आपका बनेगा सिमेट्रिकल एल्केन, इवन नंबर एल्केन बनेगा। अच्छा बच्चों, ये वुड्स रिएक्शन जो है इसे आप ऑड नंबर और मीथेन इस तरह के आप कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। सिमेट्रिकल बनेगा और इवन नंबर बनेगा। अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया, इधर से कोई एराइल हैलाइड ले लेते हैं, तो आपका बनेगा एल्काइल बेंजीन बनेगा। इसको बोलिएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। और ओनली एराइल हैलाइड लीजिएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, सोडियम ड्राईथर बनेगा, ये बनेगा बाइफिनाइल, इसको बोलिएगा बच्चों फिटिक रिएक्शन। तो नाम भी पता चल गया और रिएक्शन कैसे होता है, साथ में मैग्नीशियम भी आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। ओके बच्चों, अब जरा पढ़ते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम मेटल, इसमें क्या होता है ये भी आपको जरा बताता हूं बच्चों जरा। तो देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसमें क्या है, आपके पास में RX है, इसका रिएक्शन आपने कराया है Mg से, साथ में आप ले सकते हैं बच्चों ड्राई ईथर। तो क्या होगा समझिएगा जरा, यहां से जरा, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों बनेगा रेडिकल बनेगा बनेगा। और मैग्नीशियम के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, और ये दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए हैं। Mg क्या होगा, Mg इसके बीच में आके इंसर्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये RX में भी होता है और ARX में भी देखने को मिलेगा। तो ये बनेगा आपका R, Mg और X। फिर से समझाता हूं, इसके आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बनेगा रेडिकल और बनेगा आपका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना रिएजेंट है बच्चों। इसका रिएक्शन आप करा दीजिए वाटर से, इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस करा लीजिए बच्चों। तो ये ब्रेक होगा H प्लस में और OH माइनस में, क्या बनेगा। अच्छा यहाँ पर देखेंगे Mg प्लस है और ये माइनस है, क्योंकि Mg मेटल है, एक माइनस यहाँ पर भी होगा, तो वैलेंसी भी आपका सेटिस्फाई हो जाता है इसके लिए। तो फाइनल आपका आंसर आने वाला है RH, और ये बनेगा Mg, OH और X। R अगर निगेटिव है, वाटर ब्रेक हो जाएगा H प्लस OH माइनस में हाइड्रोलिसिस में, इसके पास में क्या आएगा, H आ जाएगा, एल्केन बनेगा आपका, याद रखना है, बोला नहीं है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों जरा, CH3, CH2 और Cl। इसका रिएक्शन आपने करा दिया है Mg ड्राई ईथर, और साथ में आपने करवाया है H2O से। तो पहले बनेगा ग्रिग्नॉर्ड बनेगा, और इसके जो वाटर से कराएंगे तो आपका बनने वाला फाइनल जो आंसर है ये बनेगा CH3 और ये बनेगा MgOH और Cl। मतलब इसका जो जब इससे जो रिएक्शन करेंगे, इसको 1 और 2 बोल दीजिएगा, तो 1 से जब बनेगा तो आपका बनेगा CH3, CH2, Mg और Cl, और इसका जब कराएंगे H2O से, फिर आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। जैसे कि कैसे ब्रेक होगा, ये H प्लस में OH माइनस में। क्लियर। अगर मैं आपको और बताऊं बच्चों, तो क्या समझना है आपको जरा, जैसे आपके पास में बेंजीन है, एरोमेटिक है, जैसे आपके पास में बेंजीन है, और इसका अगर आप रिएक्शन कराते हैं किससे, मैग्नीशियम से, और यहां पर आप लेते हैं ड्राई ईथर, यहां भी रिएक्शन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बनेगा आपका, ये भी बनेगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, यहां भी फॉर्म हो जाएगा। फर्दर जब वाटर से कराएंगे, जैसे एल्काइल में हुआ था, आपका बनेगा बेंजीन, और साथ बनेगा MgOH और Cl। तो ये एलिफेटिक के लिए भी है और एरोमेटिक के लिए भी है। आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, Mg से कराने के बाद बनेगा ग्रिग्नॉर्ड, ये भी जो है इसको भी आप बोलिएगा बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, याद रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं AR, Mg और X। चलिए,
तो ग्रिग्नॉट क्या होता है, कैसे बनता है, ये आपने देखा है। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में है। ये रिएजेंट है। जब ये ब्रेक होता है तो बच्चों ये आप देखेंगे कई सारे रिएक्शन में ये काम करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। चैप्टर जो है एल्कोहल में भी आएगा और एल्डिहाइड में इसका यूज होता है। हाँ, तो आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। ग्रिग्नॉट आप कैसे बनाएंगे ये आपको समझ में आया होगा। एक रिएक्शन बच्चों और पढ़ लेते हैं। इसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। ये भी रिएक्शन किसका है, एल्काइल हैलाइड का है। आइए देखते हैं। देखिए एक रिएक्शन और है इसका जो है, जिसको हम बोलने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों जैसा कि नाम ही एलिमिनेशन है, इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट में से कोई ना कोई क्या होगा, पार्ट जो है बाहर निकलेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। तो एग्जांपल ले लेते हैं आप, CH3 CH2Cl। इसका रिएक्शन आप कराइएगा एल्कोहलिक KOH से। बच्चों ये काफ़ी अच्छा बेस होता है। तो क्या करेगा, ये जो है अगर ये Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। और ये क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप अगर ये होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं आप बीटा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको बोलिएगा अल्फा हाइड्रोजन, और जो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इसको बोलिएगा बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन X निकलेगा, और बीटा से निकलेगा आपका हाइड्रोजन, एलिमिनेशन हो जाएगा। और फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है आपका एल्कीन। और वो एल्कीन जो है ये फॉलो करता है आपका क्या, स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी फॉलो करेगा। तो आप आंसर बनाइएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या KCl बन जाएगा आपका, और बना लीजिएगा H2। आपका मेजर प्रोडक्ट बच्चों ये है, इसको जरूर याद रखना है ना। एल्कीन शुड बी मोर क्या स्टेबल, ये याद रखने की जरूरत है। जैसे मैं अगर और देखो बच्चों, तो मेरे पास में अगर मान लीजिए CH3 और यहाँ पर CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे अगर Cl है, फिर से आपने क्या ले लिया, फिर से आपने अगर एल्कोहलिक KOH ले लिया है, क्या होने वाला है, ये भी जाएगा यहाँ से, और इसका नेक्स्ट यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये निकलेगा हाइड्रोजन, ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, बीटा से आपका H प्लस चला जाएगा। आपका आंसर आएगा बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको आप बोलिएगा क्या, बताइए, इसको बोलना है आपको प्रोपीन। साथ में बनेगा बाय प्रोडक्ट, वो भी आप नोट कर सकते हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और भी एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, सब में ये होने वाला है। जब भी आपके पास में एल्कोहलिक KOH हो, आप बिल्कुल समझ जाओ कि क्या होने वाला है, एल्कीन बनेगा। एल्कोहलिक KOH देखिए, यहाँ Cl है, इसके दो पॉसिबिलिटी है, A है और B है। तो इसके दो आंसर बनेंगे, इसमें से आपको दोनों लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा। ये है आपका मेजर, और एक आपका प्रोडक्ट और बनेगा बच्चों, ये है आपका माइनर है। नाम लिखना आपके लिए आसान होगा। काउंटिंग आप जो है बच्चों समझ में आ गया। डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 1 2 मिथाइल और साइक्लोहेक्सिन। ओके, तो आपने जो है इस लेक्चर में क्या देखा है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में सबसे पहले मैंने आपको सिखाया बच्चों क्या, कि रिएक्शन में RX में X पे नेगेटिव होगा और R पे पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और सोडियम मेटल जब आएगा तो आपका एल्केन बनेगा। वुड्स रिएक्शन है, उसी के सिमिलर जो है वुड्स फिडिग है और फिडिग है। क्लियर हो गया होगा। और सेकेंड रिएक्शन आपने पढ़ा है ग्रिग्नॉट वाला, जिसमें आपने RMgX बनाया RX से, और हाइड्रोलिसिस कराकर फिर से एल्केन और बेंजीन बना। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये आपने पढ़ा है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्या होगा आपको रिएक्शन समझ में अच्छे से आएगा। ओके, थैंक यू।